श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। सौंदर्य लहरी आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य की एक महान रचना है और ये बहुत महत्वपूर्ण तांत्रिक ग्रंथ माना जाता है। ये 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड आनंद लहरी और दूसरा सौंदर्य लहरी, और इन दोनों को कंबाइन करके ही सौंदर्य लहरी इसका नाम दिया गया है। शंकराचार्य जी, जिनका संपूर्ण जीवन भगवान शिव को समर्पित था, उन्होंने शक्ति की महत्ता को कभी माना नहीं, वरन उसका खंडन ही किया। परंतु जब माँ ने अपने दिव्य दर्शन दिए, जब उन्होंने शक्ति को जाना, उनका अनुभव किया, तब उन्होंने भगवती का नख से सिर तक सुंदर वर्णन किया और सौंदर्य लहरी के माध्यम से शाक्ति आराधना का गूढ़तम वर्णन किया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने भगवती की शोभा का नखशिख तक सजीव चित्रांकन किया है। इसमें श्री विद्या की उपासना विधि, उसका महत्व, षट चक्रों से श्री चक्र का संबंध आदि सभी बातें बतलाई हैं। श्री यंत्र में 9 चक्रों पर 9 आवरण देवता की पूजा करने का भी विधान होता है। श्री यंत्र में षोडश दल पद्म को सर्वाश परिपूरक चक्र के नाम से जाना जाता है। श्री जगत जननी आद्या शक्ति महात्रिपुर सुंदरी के प्रकाश से ही ये समस्त चराचर जगत आलोकित होता रहता है। इस स्तोत्र के पूर्वार्ध 11 श्लोकों को आनंद लहरी तथा शेष स्तोत्र को सौंदर्य लहरी कहा जाता है। इस स्तोत्र के 11 श्लोक में श्री चक्र का वर्णन किया गया है। श्री चक्र की आराधना का अत्यधिक महत्व बताया गया है। श्री चक्र रेखा गणित के प्रमाण से देवी शक्तियों का एक प्रतीक स्वरूप यंत्र निर्मित किया गया है। भौतिक यंत्रों के समान उससे भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस चक्र की आराध्य देवता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी मानी गई है। उपासना के प्रायः 2 भेद होते हैं, एक बहिर और दूसरा अंतरंग। कुंडलिनी शक्ति के जागृत अवस्था में आने तक ही बहिर पूजा सीमित होती है, परंतु उसके उपरांत अंतरंग साधना प्रारंभ हो जाती है। श्री चक्र पर श्री विद्या की बाह्य उपासना की जाती है और पुनः अंतरंग उपासना के निमित्त अपने शरीर में ही श्री चक्र की कल्पना करनी पड़ती है। कुंडलिनी के जागृत हो जाने पर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उसके उतार चढ़ाव का क्रम आरंभ हो जाता है और अंतर भावना से संयुक्त होकर श्री चक्र पर बाह्य उपासना करने के फलस्वरूप शक्ति जागरण में सहायता मिलती है। श्री चक्र का पूजन समस्त उपासनाओं का स्थूल अंग है तथा शक्ति जागरण के अनंतर षट चक्र भेदन की क्रियाओं का योग, परक साधन, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के अंतरंग साधनों से परिपूर्ण उसका सूक्ष्म अंग माना जाता है। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म और सूक्ष्म के द्वारा कारण तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है और गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर ही श्री चक्र की पूजा का विधान माना गया है। यह ग्रंथ अनेक रहस्यों से पूर्ण है और इस अद्भुत ग्रंथ के अनेक रहस्य गुरु के प्रसाद और चिंतन, मनन और अभ्यास के द्वारा स्वतः ही खुलते चले जाएंगे।